एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरग्रीन एक्सप्लेनेशन पर। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2010 में रिलीज हुई द क्रेजीज मूवी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मूवी की स्टार्टिंग में एक जला हुआ टाउन दिखाते हैं। अगले सीन में 2 दिन पहले का दृश्य दिखाया जाता है। एक लेडी नर्स डॉक्टर से बहाना बनाकर अपने बॉयफ्रेंड का बेसबॉल मैच देखने जा रही थी, लेकिन डॉक्टर जूडी जो इस मूवी की मेन कैरेक्टर है उसे पकड़ लेती है और उससे कहती है इस टाउन में सीक्रेट्स रखने का कोई फायदा नहीं है, तुम जा सकती हो एंड हैव सम फन। नेक्स्ट सीन में टाउन के शेरिफ को दिखाते हैं। वो कहानी का मेन कैरेक्टर है। डेविड सिक्योरिटी पर्पस के लिए वहाँ आया है। ये एक छोटा टाउन है, इसलिए यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे से अच्छे से पेश आते हैं। सब लोग बास्केटबॉल मैच एंजॉय कर ही रहे थे, तभी वहाँ एक आदमी शॉटगन लेकर स्टेडियम के अंदर आ जाता है। उसे देखकर सब काफी डर जाते हैं और प्लेयर भी ग्राउंड छोड़कर चले जाते हैं। तभी हमारा शेरिफ डेविड वहाँ आ जाता है। वो उसे समझाने लगता है। डेविड उसे कहता है तुमने ड्रिंक कर रखी है, गन नीचे रख दो। डेविड उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता है पर वो आदमी गन नीचे नहीं रखता और बिल्कुल एक साइको जैसा रिएक्ट करता है। वो डेविड को शूट करने के लिए एम करता है, तभी डेविड उसे सेल्फ डिफेंस में अपनी गन से शूट कर देता है। ये सारे इंसिडेंट कोई सैटेलाइट से रिकॉर्ड कर रहा है और उस टाउन की पॉपुलेशन कुल 1260 है। टाउन का नाम ऑस्टिन मार्श टाउनशिप है। ये वही टाउन है जिसे मूवी की स्टार्ट में जलता हुआ दिखाया गया था। रोरी की वाइफ और उसका बेटा डेविड से मिलने आते हैं। वो उससे कहते हैं रोरी ने 2 साल से शराब को हाथ भी नहीं लगाया था। तभी डेविड बहुत गिल्टी फील करता है। हालांकि डेविड की इसमें कोई गलती नहीं थी, उसने जो भी किया था लोगों की जान बचाने के लिए किया था। अगर डेविड ऐसा नहीं करता तो रोरी डेविड के साथ साथ वहाँ जितने भी लोग थे सबको शूट कर सकता था। नेक्स्ट सीन में देखते हैं डेविड बार बार उसी घटना के बारे में सोचकर गिल्टी फील कर रहा था, लेकिन उसकी वाइफ उसे समझाते हुए कहती है उसने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वहाँ जितने भी लोग थे सबकी जान जा सकती थी। डेविड अपनी वाइफ की बात से एग्री करता है और उसके पेट पर हाथ रखकर बोलता है वह सो रही है ना। इस सीन से हमें पता चलता है डेविड की वाइफ जूडी प्रेग्नेंट है। अगले सीन में डेविड पुलिस स्टेशन पहुंचता है और उसे डॉक्टर का कॉल आता है। रोरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है उसने अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं पी रखी थी। ये सब सुनकर डेविड शॉक हो जाता है। वो डॉक्टर से कहता है ऐसा नहीं हो सकता, आप दोबारा चेक करें, लेकिन डॉक्टर कहता है मैं ऑलरेडी 2 बार चेक कर चुका हूँ। फिर डेविड रोरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अल्कोहल कंजप्शन % में 0 लिख देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डेविड उसी बेसबॉल स्टेडियम में आया हुआ है। तभी उसे बेन बिल्कुल अकेला बैठा दिखता है। डेविड बेन को आवाज लगाता है बट बेन कोई रिएक्शन नहीं देता, बस अजीब तरह से वहीं चुपक कर बैठा रहता है। डेविड जोर से चिल्लाता है बेन क्या तुम ठीक हो? तभी मानो बेन की नींद टूटी हो ऐसा फील होता है और वे डेविड से कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, डोंट वरी, बच्चों को फिर से तैयार कर रहे हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। यह कहकर बेन वहाँ से चला जाता है। अब हमें जूडी को दिखाया जाता है जिसके क्लिनिक पर एक पेशेंट आता है विलियम। उसकी वाइफ टेड्रा जूडी को बताती है हस्बैंड विलियम अजीब सा बिहेव कर रहा है, ऐसा लग रहा है वो बीमार है। जूडी उसे चेक करती है। जब जूडी उसे क्वेश्चन करती है तो विल का बिहेवियर अजीब होता है। वो बार बार एक ही बात रिपीट करे जा रहा था बट उसकी तबीयत एकदम नॉर्मल होती है। जूडी टेड्रा को बताती है विलियम की तबीयत तो नॉर्मल है, लेकिन हमें CT स्कैन करना होगा जिससे डिटेल में पता चल सके आखिर प्रॉब्लम क्या है। दोनों CT स्कैन के लिए मंडे का दिन डिसाइड करते हैं। अगले सीन में हमें विलियम की वाइफ और उसके बेटे को दिखाते हैं जो विलियम को ढूंढ रहे होते हैं। तभी विलियम उन दोनों को घर में लॉक कर घर को आग लगा देता है जिससे वो दोनों जलकर मर जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है विलियम पूरी तरह से साइको बन गया है और उसे खुद भी कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या कर रहा है। विलियम भी ठीक उसी तरह से बिहेव कर रहा था जैसे रोरी ने मूवी की स्टार्टिंग में किया था। शॉटगन लेकर स्टेडियम में घुस गया था और बेन जब अकेला स्टेडियम में बैठा था तब भी उसका फेस कुछ अजीब सा हो गया था। इससे हमें पता चलता है टाउन में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। यह चीज कुछ वायरस और बीमारी जैसा नजर आ रहा था जो धीरे धीरे सब में फैल रहा था। अगले सीन में डेविड और जूडी विलियम के घर जाते हैं क्योंकि उनके पास कॉल आता है विलियम के घर पर आग लग गई है। जब जूडी को पता चलता है विलियम ने अपनी वाइफ और अपने बच्चों को घर के अंदर जलाकर मार डाला
तब वह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और विलियम पर चिल्लाने लगती है, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन विलियम उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है। इनफैक्ट वो काफी रिलैक्स होकर बैठा हुआ दिखाया जाता है और बेशर्मों की तरह सीटी भी बजा रहा है, मानो जैसा कुछ ना हुआ हो। यह सीन काफी हैरान कर देने वाला था। नेक्स्ट सीन में विलियम को जेल में डालते हुए दिखाते हैं और वह अजीब तरह से एक ही पोजीशन में 2 घंटे से खड़ा हुआ था। रसेल ये देखकर काफी हैरान हो जाता है। डेविड को कॉल आता है, उसे बताया जाता है टाउन की नदी में किसी की डेड बॉडी मिली है। जब डेविड और रसेल डॉक्टर को लेकर वहां पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है 3 हंटर्स ने उन्हें कॉल किया था। वो शिकार करते हुए जंगल में आए थे, तब उन्हें ये डेड बॉडी नदी में मिली थी। डॉक्टर डेविड को बताता है कि ये बॉडी लगभग 1 हफ्ते पुरानी है और ये किसी पायलट की बॉडी है। डेविड को समझ आ जाता है जरूर यहाँ कोई प्लेन क्रैश हुआ है। सब लोग मिलकर नदी में बोट लेकर आते हैं और प्लेन को ढूंढने लगते हैं। तभी डेविड एक जगह आकर बोट रुकवा देता है और यहाँ एक बहुत बेहतरीन सीन दिखाया जाता है। उनकी बोट प्लेन के ऊपर ही रुकी हुई होती है। प्लेन ढूंढने के बाद डेविड को रियलाइज होता है हो ना हो इन्फेक्टेड वाटर पीने के बाद ही लोगों की तबीयत बिगड़ रही है और वो टाउन के मेयर के पास जाता है वाटर सप्लाई बंद करवाने के लिए, लेकिन मेयर ऐसा करने से साफ मना कर देता है। इसके बाद डेविड खुद ही वाटर सप्लाई वाली जगह जाकर उसे बंद करा देता है। उसका हैंडल भी वो अपने पास रख लेता है ताकि कोई उसे दोबारा खोल ना सके। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं टाउन एकदम सुनसान हो गया है। डेविड ये देखकर शॉक हो जाता है और सोचने लगता है सब लोग अचानक से कहाँ गायब हो गए। डेविड डॉक्टर के पास जाता है, वहाँ पर भी कोई नहीं होता। अचानक से उसे डेड बॉडी में से आवाज आने लगती है। डेविड जब कपड़ा हटाकर देखता है वह दंग रह जाता है। वो आदमी जिंदा होता है, किसी ने उसका मुंह बुरी तरह से सिल दिया था। डेविड सीजर से उसकी स्टिचेस खोलने लगता है, तभी वहाँ डॉक्टर आकर उस पर अटैक कर देता है। पता चल रहा है वो भी साइको बन गया है। डेविड को मारने के लिए डॉक्टर ग्राइंडर कटर से उस पर अटैक करता है। डेविड बहुत मुश्किल से बचता है और एंड में डॉक्टर को मार देता है, लेकिन उसका ग्राइंडर ऑन होता है। वो डेविड की तरफ सरकने लगता है, तभी वहाँ रसेल आ जाता है। वो ग्राइंडर का प्लग निकाल देता है, डेविड को बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में डेविड जूडी को अपने माँ के घर जाने के लिए कहता है। वो उसे बताता है टाउन में बहुत अजीब सी चीजें हो रही हैं और एक इन्फेक्शन भी फैल रहा है जो लोगों को साइको बना देता है। जूडी जाने से मना कर देती है। तभी वहाँ आर्मी आ जाती है। वो लोग डेविड और जूडी को जबरदस्ती वहाँ से ले जाते हैं। उन्हें एक कैंप में ले जाया जाता है जहाँ लोगों की चेकिंग चल रही होती है और बुखार होने पर लोगों को क्वारंटीन कर दिया जाता है। ये सीन बिल्कुल देखने में कोविड पैंडेमिक जैसा लगता है। डॉक्टर्स ने पीपीई किट पहनी हुई है। जूडी को फीवर डिटेक्ट होता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। वो लोग उसे डेविड से अलग कर देते हैं। डेविड काफी ट्राई करता है उन लोगों को समझाने के लिए, लेकिन वो नहीं सुनते। वो लोग जूडी को एक रूम में ले जाते हैं जहाँ उसे क्वारंटीन कर देते हैं। वहाँ उसके जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग बेड पे बंधे हुए थे। डेविड यही सोच रहा होता है कि वहाँ से जूडी को कैसे निकाला जाए। तभी उसे वहाँ पर एक बंदा दिखता है जिसे वो जानता था। उसे पूछता है तुम्हारी वाइफ कहाँ है। वो डेविड को बताता है उसे भी ले गए। यहाँ जिसमें भी वायरस के थोड़े बहुत सिम्टम्स दिखते हैं उसको ले जाकर क्वारंटीन कर रहे हैं। जो लोग भागने की कोशिश करते हैं उन्हें मार दिया जाता है। डेविड कहता है मुझे जूडी को बचाना होगा। इस पर वो आदमी कहता है किसी लड़की के चक्कर में कोई बेवकूफी मत करना, हम बचे हुए हैं यही काफी है। डेविड उससे कहता है बेवकूफ और डरपोक तुम हो जिसने अपनी बीवी को नहीं बचाया। इतना कहकर वो किसी ट्रक में छुप जाता है और जूडी को ढूंढने निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्वारंटीन सेंटर में कुछ लोगों का ग्रुप एक दूसरे पर अटैक करता है। जितने भी डॉक्टर्स और आर्मी होते हैं वो हेलीकॉप्टर लेकर तुरंत वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो उन बंधे हुए लोगों को ऐसा ही हेल्पलेस छोड़कर वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें डेविड को दिखाते हैं जो पुलिस स्टेशन आया है अपनी गन लेने। वहाँ उसे रशेल भी मिल जाता है। वो दोनों मिलकर जूडी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। उधर जूडी को दिखाया जाता है जो वहाँ पर फंसी हुई है। वहाँ बेका उसकी असिस्टेंट नर्स दिखती है जो उसी के जैसे हालत में होती है। तभी वहाँ अचानक से बेन आ जाता है जो पूरी तरह वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। वो लोगों के पेट में फावड़ा घुसाकर उनको मार रहा होता है। वो जूडी को मारने के लिए आगे बढ़ता है अपना फावड़ा लेकर, लेकिन सही मौके पर डेविड वहाँ आ जाता है और उसे शूट करके मार देता है। जूडी को बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में वो चारों क्वारंटीन सेंटर से बाहर निकलते हैं। वो देखते हैं हर तरफ डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वहाँ पर एक ओल्ड लेडी बड़बड़ाती हुई लाशों से बात कर रही थी।
और वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। रशेल ये सब देखकर बोलता है आगे चलकर मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा, हम इस वायरस से नहीं बच सकते। रशेल को सैड होता देखकर डेविड उससे बोलता है यहाँ का शेरिफ कौन है? रशेल कहता है तुम हो। डेविड उससे फिर पूछता है यहाँ का डेप्टी कौन है? रशेल कहता है वो तो मैं हूँ। डेविड कहता है डेप्टी को वही करना चाहिए जो शेरिफ उसे बताए, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम बीमार नहीं होंगे और हम सब सेफली यहाँ से निकल जाएंगे। अगले सीन में रशेल को एक गाड़ी दिखती है, वो उसे चेक करने जाते हैं, तभी कहीं से गन फायरिंग की आवाज आने लगती है। चारों लोग वहाँ छुप जाते हैं। वो देखते हैं उनके पास 3 लोग आ रहे हैं जिनके हाथ में गन्स हैं। ये 3 लोग वही हंटर्स थे जिन्होंने डेविड को कॉल करके नदी में पड़ी लाश की जानकारी दी थी। ये भी वायरस से इन्फेक्टेड हो गए थे और जानवरों को छोड़ इंसानों को मार रहे थे और उन्हें अपने साथ गाड़ी की डिग्गी में रखकर ले जा रहे थे। ये सब देखकर डेविड को काफी बुरा लगता है। ये वायरस इतना खतरनाक है कि सीधे इंसान के दिमाग पर अटैक करता है और वह एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में जूडी डेविड को बताती है मुझे भी फीवर था, कहीं मैं भी इन्फेक्टेड तो नहीं। डेविड उसे यकीन दिलाता है तुम बिल्कुल ठीक हो, हम सब में से कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है। तभी वहाँ बेका का बॉयफ्रेंड आ जाता है। वह उन लोगों पर गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है। जब वो लोग उसके पास जाते हैं उन्हें पता चलता है वह बिल्कुल ठीक है। उसे लगा वे सब इन्फेक्टेड हैं, इसलिए उसने गन पॉइंट करी थी। जूडी उससे पूछती है तुम्हारी माँ कहाँ है? वो उसे बताता है वह घर के पीछे कुछ जरूरी सप्लाई लेने गई है। डेविड को वहाँ कुछ आहट महसूस होती है। वो सब एक रूम में छिप जाते हैं। वहाँ आर्मी वाले आ जाते हैं और स्कॉटी की माँ को पकड़ लेते हैं। डेविड और उसके साथी ये सब छुपकर देख रहे होते हैं। स्कॉटी बेकाबू हो जाता है और अपनी माँ को बचाने बाहर चला जाता है। आर्मी के लोग उसे भागते हुए आता देखकर शूट कर देते हैं, फिर उसकी माँ को भी शूट कर देते हैं और उन दोनों को वहीं जला दिया जाता है। ये सीन देखकर सब बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तभी एक आर्मी मैन घर के अंदर चेक करने आता है। डेविड और रोसेल उसे पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं ये सब क्या हो रहा है, मासूम लोगों को इस तरह से क्यों मारा जा रहा है? सोल्जर उसे बताता है शहर में किसी तरह का वायरस फैल गया है और जिसमें भी थोड़े से भी सिम्टम्स दिखाई दे उसे शूट करने के ऑर्डर्स हैं। पहले हमें आम लोगों को मारने के लिए नहीं कहा गया था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स में सबको मारने के लिए कहा है। हम तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं, हमें ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ रहा है। वो सोल्जर उन सबसे रिक्वेस्ट करता है मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, किसी को भी नहीं बताऊंगा तुम सब यहाँ छुपे हुए हो। डेविड उसे जाने देता है। वो सोल्जर ठीक वैसा ही करता है। अगले सीन में डेविड और उसके साथी उसके पुराने घर आते हैं। वहाँ रसेल गाड़ी तैयार करता है और वो लोग सामान पैक कर रहे होते हैं। जूडी सामान पैक कर रही होती है। वो अपने होने वाले बच्चे का झूला देखकर इमोशनल हो जाती है। तभी वहाँ रोरी की वाइफ आ जाती है जो एक साइको बन चुकी थी। वो जूडी को चेयर से बांध देती है। डेविड को ऊपर वाले रूम में हलचल महसूस होती है। वो चेक करने के लिए जाता है। वो देखता है जूडी चेयर से बंधी हुई है। वह उसे खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी रोरी का बेटा पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है। डेविड की गन नीचे गिर जाती है। रोरी की वाइफ डेविड के हाथ पे चाकू मार देती है। वो उसकी गन लेकर जूडी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड उसे चाकू से स्टैब कर देता है। रोरी का बेटा डेविड पर गन पॉइंट कर देता है। वो शूट करने ही वाला होता है। तभी वहाँ रसेल नीचे से आकर रोली के बेटे को शूट कर देता है और डेविड की जान बचा लेता है। वह ऊपर आकर डेड बॉडी को 2-2 गोली मार देते हैं। यह देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी रसेल बोलता है मैं बस कंफर्म कर रहा था ये मर चुका है कि नहीं। जूडी नीचे आकर डेविड से कहती है रसेल का बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा है, कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। डेविड उससे कहता है उसने मेरी जान बचाई, मेरे लिए यही इम्पोर्टेंट है। वो चारों लोग मिलकर कार से जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं रसेल कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। बेका को थोड़ी सी खांसी आने पर उससे कहता है कहीं तुम इन्फेक्टेड तो नहीं हो और उसे झगड़ने लगता है। डेविड और जूडी उसे समझाते हैं। तभी वहाँ ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरता है। उसे बचने के लिए वो लोग कार वॉशिंग स्टेशन में घुस जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं वह अब क्या करें। तभी वहाँ कुछ साइको आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। एक साइको बेका के गले में पाइप डालकर उसे खींच लेता है, जिससे वह लटक कर मर जाती है। रसेल साइको को गोली मार देता है। बेका के मरने से जूडी बहुत दुखी हो जाती है। उन लोगों की कार को एक हेलीकॉप्टर उड़ा देता है। वह बस अंदर बेका के पास होते हैं, इसलिए बच जाते हैं। अगले सीन में तीनों वॉक करके जा रहे होते हैं। उन्हें एक कार आती हुई दिखाई देती है। डेविड को बचने की ये आखिरी उम्मीद नजर आती है। डेविड
डराने के लिए कार की तरफ गन पॉइंट करता है, लेकिन रशेल हाइपर हो जाता है और सड़क पर स्पाइक्स फेंक देता है, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है। रशेल उसे शूट करने ही वाला होता है, तभी डेविड उसे रोक लेता है। डेविड रशेल से कहता है उसे कुछ बात करनी है। डेविड उस आदमी से पूछता है यह सब क्या हो रहा है। वो आदमी उसे बताता है यहाँ पर एक ट्रिक्सी नाम का वायरस फैल चुका है। वो डेविड को बताता है यह एक तरीके का बायोलॉजिकल वेपन है जिसे हमने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बनाया था, पर प्लेन क्रैश होने के कारण वह वायरस इस शहर के पानी में आ गया है, जिससे लोग इन्फेक्टेड होने लगे हैं। इसलिए सबको मारना पड़ रहा है ताकि वो वायरस आगे और ना फैले। डेविड उस आदमी को पंच मारता है और उसे पूछता है यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। तभी रशेल उस आदमी को गोली मार देता है। यह देखकर डेविड रशेल पर भड़क जाता है और उससे कहता है बेवकूफ, यह तुमने क्या किया? मैं बात कर रहा था। इस पर रशेल जवाब देता है बहुत हुई बातचीत। ये सारा सीन देखकर डेविड समझ जाता है रशेल के ऊपर भी वही वायरस असर कर रहा है। रशेल अपनी राइफल रखकर सब जगह पानी ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिलता। डेविड रशेल की राइफल रख लेता है और उससे कहता है तुम थक गए होंगे, अब मैं इसे कैरी कर लेता हूँ। रशेल ये देखकर भड़क जाता है और डेविड को गन पॉइंट कर देता है। डेविड और जूडी से कहता है अब तुम लोग चलो, अब यहाँ का शेरिफ मैं हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर्स दूंगा। कुछ देर चलने के बाद डेविड रशेल से बात करना चाहता है, लेकिन जूडी उसे मना कर देती है। डेविड जूडी से कहता है मुझे बस उससे बात करनी है। डेविड रशेल की तरफ बढ़ता है, पर रशेल अपनी गन दिखाकर वहीं रुकने को कहता है। डेविड उससे कहता है अपनी गन नीचे रखो, मैं और तुम मिलकर आपस में बात सुलझा लेते हैं। लेट्स फाइट मैन टू मैन। रशेल गन नीचे कर देता है और कहता है ठीक है। तभी डेविड उसे जोर का पंच मारता है। रशेल नीचे गिर जाता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। अब हमें ऐसा दिख रहा था कि रशेल पूरी तरह से नॉर्मल हो गया है। वो डेविड से कहता है लास्ट समर जो मैंने मॉन्स्टर कैट फिश पकड़ी थी उसका वेट कितना था। डेविड इमोशनल हो जाता है और कहता है 35 या 40 पाउंड। फिर वह डेविड से पूछता है क्या मैं ठीक नहीं हूँ। डेविड की आंखों में से आंसू आने लगते हैं। वो गर्दन हिला देता है और कहता है नहीं। रशेल उसे पूछता है क्या मैं तुम लोगों के साथ थोड़ी देर और वॉक कर सकता हूँ प्लीज। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें हाईवे पर आर्मी दिखती है। रशेल डेविड से कहता है मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ, तुम लोग दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाना। डेविड कहता है इसमें तुम्हारी जान को खतरा है। रशेल उसे बोलता है मैं तो वैसे ही मरने वाला, अच्छा यही है जाते जाते तुम लोगों की हेल्प कर सकूं। रशेल उसे कहता है तुम शेरिफ हो और मैं डेप्टी हूँ। डेप्टी वही करता है जो शेरिफ उसे बोलता है। वो डेविड से गन मांगता है। डेविड रिस्क लेकर उसे गन दे देता है। क्योंकि रशेल इन्फेक्टेड होता है, गन मिलने के बाद वो डेविड को भी शूट कर सकता था, लेकिन रशेल ऐसा कुछ नहीं करता। वो गन लेकर आर्मी का ध्यान भटकाने लगता है। मौका पड़ते ही डेविड और जूडी वहाँ से निकल जाते हैं। रशेल गन लेकर आर्मी पे अटैक करने जाता है, लेकिन आर्मी उसे शूट करके मार देती है। यह सीन देखने में काफी इमोशनल था। रशेल इन्फेक्टेड होने के बाद भी डेविड की फ्रेंडशिप को नहीं भूला। उसने उन दोनों के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया। उसने ये साबित कर दिया वायरस इंसान की सहन शक्ति से बड़ा नहीं हो सकता और सबका दिल जीत लिया। टाउन से बाहर निकलने के बाद डेविड और जूडी एक मॉल में जाते हैं। वहाँ से खाने पीने का सामान बैग में भर लेते हैं। जूडी एक जगह बैठकर परेशान हो रही होती है। वो डेविड से कहती है कुछ ठीक नहीं होने वाला, हम भी मर जाएंगे। डेविड उसे समझाता है हम यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे। नेक्स्ट सीन में डेविड को एक रेडियो मिलता है जिसमें आर्मी का अनाउंसमेंट हो रहा था। 10 मिनट बाद यहाँ सब क्लियर होने वाला था और काउंटडाउन शुरू हो जाता है। डेविड को समझ नहीं आता किस चीज का काउंटडाउन है। तभी वहाँ पाव कट हो जाता है। उसके बाद जूडी को दिखाया जाता है। वो 2 लोगों से बचकर भाग रही होती है क्योंकि वह भी साइको बन चुके थे। वह डेड बॉडीज के बीच आकर छुप जाती है। तभी वहाँ एक साइको उसे ढूंढने आता है, पर वो उसे वहाँ नहीं दिखती, इसलिए वो चला जाता है। वहीं दूसरी ओर डेविड उसे बचाकर ट्रक में ले जाता है, पर वो ट्रक अंदर रखी चाबी से स्टार्ट नहीं हो रहा होता है। डेविड काफी परेशान हो जाता है, पर वो शांत रहकर ठंडे दिमाग से सोचता है चाबी और कहाँ हो सकती है। तभी उसे दिमाग में आइडिया आता है ट्रक ड्राइवर के पास। वो ट्रक ड्राइवर की पॉकेट में से चाबी ले लेता है। तभी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है और साइको सामने खिड़की में से डेविड को देख लेता है। डेविड ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा साइको उसके पैर पकड़ लेता है और उसे ट्रक के नीचे खींच लेता है। वो साइको डेविड को मारने लगता है। डेविड किसी तरीके से अपनी जान बचा लेता है और उस साइको को जला देता है।
उधर जूडी भी दूसरे साइको को गोली मार देती है। वो दोनों मिलकर ट्रक लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी रेडियो पर काउंटडाउन चल रहा होता है। 20 सेकंड में सब क्लियर होने वाला है। डेविड पूरी स्पीड से ट्रक भगाता है। काउंटडाउन खत्म होते ही जोर का ब्लास्ट होता है, जिसकी वाइब्रेशन से उनका ट्रक पलट जाता है और वे दोनों किसी तरह से बच जाते हैं। वे एक दूसरे के गले लग जाते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है डेविड और जूडी वॉक करके वहाँ से जा रहे होते हैं। वो लोग दूसरे टाउन पहुँच गए हैं। तभी उनकी कोई सैटेलाइट फोटो ले रहा होता है। उस टाउन की पॉपुलेशन 1,28,000 दिखाई जाती है। वो भी एक कंटेनमेंट जोन होता है और उस सीन के साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है।